हेलो स्टूडेंट्स, मैं रणधीर कुमार मैथमेटिक्स टीचर आप सभी का एयर साइंस एकेडमी में वेलकम करता हूं। जैसा कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा होगा जिसमें मैं बात कर रहा हूं सेट्स के बारे में, जो क्लास 11th का पहला टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें 2 लेक्चर्स में मैंने बात किया है कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के टाइप क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट्स किसको बोलते हैं, पावर सेट्स किसको बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है वेन डायग्राम। ओके, तो वेन डायग्राम के बारे में समझते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। देखिए, अभी तक हम लोग जो भी चीज़ों को पढ़े हैं वो बेसिकली या तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में है या फिर थ्योरेटिकल के फॉर्म में है। यानी अगर कोई सेट सपोज हम लोग लिखते थे तो क्या लिखते थे कि एक सेट्स है सपोज, तो वो क्या है, सेट्स 1 2 3 है। या फिर उसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे तो कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उसको डिसाइड करते थे कि क्या है। लेकिन वे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा मेथड ड्रॉ किया जाए जिसके आधार पर, पिक्चर के आधार पे हम लोग सेट्स को समझने की कोशिश करें। तो आपको ही पता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप पिक्टोरियल फॉर्म में यानी पिक्चर के फॉर्म पे अगर आप देखो तो इट बिकम्स मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, यानी आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है किसी चीज़ को समझना। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम, वो बेसिकली सेट्स को समझाने का तरीका है। आप इसके एक्सटेंडेड फॉर्म बोल सकते हैं कि कैसे सेट्स को बिल्डअप किया जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, वेन डायग्राम। तो आज वेन डायग्राम में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है देखते हैं। तो वेन डायग्राम का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि हम लोग इसको अगर बोलें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम में जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट्स जो होता है, यूनिवर्सल सेट जिसको हम लोग बोलते हैं यू, है ना। तो बेसिकली इन वेन डायग्राम हम लोग जो बेसिकली यूनिवर्सल सेट यू जो बोलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में अगर दिखाया जाए तो बेसिकली हम लोग इसको आप एक रेक्टेंगल के फॉर्म में डेनोट करते हैं। यानी रेक्टेंगल का मतलब सिंपल सा ये क्या हुआ, एक रेक्टेंगल हुआ। और अगर मानकर चलिए कि 2 सेट्स अगर हो जाएं, जैसे सेट ए है, सेट बी है, या फिर अगर कोई सबसेट्स है, तो सबसेट को हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक सर्कल के फॉर्म पे डेनोट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है आप समझिए, अगर हमारे पास कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या बोलें कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि अगर यूनिवर्सल सेट है तो उसको रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, और अगर वो सेट है यानी सबसेट है कोई किसी का, सपोज सबसेट ए है, सबसेट बी है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट किस में करेंगे, सर्कल के फॉर्म करेंगे। तो देखिए हमारे पास इसके लिए 2-3 कंडीशन इसके लिए है। मानकर चलते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट क्या है, एक सेट बी है। आप समझो, तो अगर थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, मानकर चलिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक सेट है, उस पर एक एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 है, और एक सेट्स हमारे पास क्या है, एक और सेट्स है जिसके पास मानकर चलते हैं थोड़ी देर के लिए एलिमेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए यहाँ लिखना है कि सेट्स ए इक्वल टू हमारे पास है 1 2 और ये 3 है। एक सेट बी है हमारे पास, तो उसमें क्या है, सेट्स है सपोज 4 5 और हमारे पास क्या है 3 है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सेट ए और सेट बी में हमारे पास एक एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में कॉमन है। तो अगर इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म वेन डायग्राम में अगर डिनोट करें तो कैसे डिनोट करेंगे, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसा होगा। ये क्या हुआ आपका, ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यूनिवर्सल सेट को बताने का तरीका क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म में है। और आपके पास कितने सेट्स हैं, 2 सेट्स हैं। तो 2 सेट्स हैं, तो एक सेट ये है और एक सेट यहाँ पे क्या है, ये है। तो आप इस सेट के बारे में बोल सकते हो कि ये सेट सपोज सेट ए है, और इस सेट के बारे में आप बोल सकते हो कि ये क्या है, सेट बी है। तो आप ध्यान से देखो सेट ए और सेट बी में क्या है, एक कॉमन एलिमेंट्स है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ये है, ये वाला पार्ट आपका जो है बेसिकली कॉमन है। तो आप ध्यान से देखो कि अगर मानकर चलो कि आपके पास 2 सेट्स है और 2 एलिमेंट्स में, दोनों में से अगर एक एलिमेंट्स कॉमन है, तो आपके पास जो सेट का रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम में होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा। इस तरह से कहने का मतलब आपके पास जो सर्कल बनेगा, यानी कि आप एक सर्कल एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे सर्कल को आप बोल सकते हो डिसजॉइंट सेट नहीं बोलोगे, इसको आप जॉइंट सेट बोलोगे, क्योंकि एक सेट दूसरे के साथ क्या है, जुड़ा है। यानी आप यहाँ पे 2 बातें बोल सकते हो। एक चीज़ तो ये कि ये क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होगा। इंटरसेक्टिंग सर्कल का मतलब ये एक सर्कल दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। क्लियर है,
एक तरीका तो ये हुआ कि इंटरसेक्टिंग होगा। दूसरा चीज़ हम लोग जो समझेंगे वो ये होगा कि इसको हम लोग बोल सकते हैं जॉइंट सेट। जॉइंट सेट का मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, जॉइंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन अब समझते हैं। दूसरा कंडीशन ऐसा हो जाए कि आपके पास दो सेट्स हैं, क्लियर है, आपके पास क्या है, दो सेट्स है, लेकिन वो जो दो सेट्स हैं वो दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, क्लियर है। तो सबसे पहले अगर उसका हम लोग यूनिवर्सल सेट्स यानी कॉमन नहीं है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, मतलब इसके बीच में हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स इसके बीच में एक भी नहीं है, ठीक है। तो जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप देखो, जब कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है मतलब सिंपल सा बात है, आप पहले यूनिवर्सल सेट बनाओगे, तो यूनिवर्सल सेट हो गया यू, ये तरीका हुआ। इसके बाद आपके पास क्या है, दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो जब आपके पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं रहेगा तब आप क्या करोगे, सेट ए, ये रहा आपका सेट ए, और ये कौन सा सेट रहा आपका, सेट बी रहा। तो आप देख रहे हो कि दोनों के बीच में क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेगा तो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम में कुछ इस तरह से रहेगा। आप देख सकते हो कि इसके बीच में कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, क्लियर है। तो आप इसको डिसजॉइंट सेट भी बोल सकते हो, ये जॉइंट सेट, और इसको आप बोल सकते हो डिसजॉइंट सेट। तीसरा कंडीशन जो आपके पास आ सकता है वो ये हो सकता है कि आप मानकर चलो कि एक सेट जो आप ले रहे हैं वो सबसेट हो जाए सेट बी का, क्लियर है। तो अगर आप इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करोगे तो क्या होगा, आप देखो, ये रहा आपका सब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब सेट ए और सेट बी को मिलाकर। अब ए और बी में क्या कंडीशन है कि सेट ए का जो एलिमेंट्स है वो सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बोल सकते हो कि ये, चूंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि सबसेट और सेट को क्या करेंगे, वेन डायग्राम में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो सर्कल के फॉर्म में करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करोगे, ये रहा एक सेट और ये रहा दूसरा सेट। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट्स क्या है, सेट बी में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रहा आपका सेट ए और ये रहा आपका सेट बी, क्लियर है। तो ये तीन हमारे पास वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है, क्लियर है। तो ये हमारा, ये उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ, आइए इसको समझते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब हुआ कि सेट्स को किस सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन है दैट इज हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को आप यू से रिप्रेजेंट करोगे, क्लियर है। तो इसको हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास एक सेट है जिसका नाम है ए, तो ए का मतलब सपोज थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेते हैं 1 2 एंड ए ले लेते हैं, और एक सेट बी है तो बी ले लेते हैं, अगर सपोज 1 4 एंड 5 ले लेते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है ए यूनियन बी का मतलब होगा सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, मिला के 1 बाय 1 लिख देंगे। 1 आप दोनों में कॉमन है तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा और ए होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। मतलब आप इसको ऐसे समझो, अगर इसको लिखा जाए कि किस तरह से लिखने का तरीका है तो आप ऐसे लिखोगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि x यानी जो आपका एलिमेंट्स है, अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो जो आप पढ़ चुके हो, तो इसका मतलब होगा कि x यानी कि x जो है वो जो एलिमेंट्स है वो कैसा होगा कि x इज द एलिमेंट ऑफ a,
मतलब x जो होगा वह तो या सेट ए का एलिमेंट्स होगा, और याद रखिएगा कि यूनियन में हमेशा और टर्म का यूज करेंगे, और क्लियर है। इसके बाद एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसमें कुछ और टर्म यूज करेंगे, क्लियर है। तो अभी के लिए फिलहाल कि यूनियन जब भी रहेगा हम लोग यहाँ पे और लिखेंगे, फिर लिखेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ b। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर a और b इस दोनों का अगर यूनियन निकालते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा वो या तो सेट a का एलिमेंट्स होगा, या तो सेट b का एलिमेंट्स होगा, या फिर सेट a एंड सेट b दोनों का एलिमेंट्स होगा। कैसे? आप देखो, सेट A है, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ थोड़ी देर के लिए वन के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट B। यानी 1 क्या है? दोनों का सेट है। यानी आप इसको बोलोगे कि 1 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों का है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं 2 के बारे में बात करता हूँ, तो 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 सेट A का तो एलिमेंट्स है, लेकिन क्या सेट B का एलिमेंट्स है? नहीं है। तो ये जो लिखने का तरीका हुआ, ये हुआ हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। तो अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम में डिनोट करें, इन वेन डायग्राम, तो अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम में डिनोट करने का कोशिश करते हैं तो क्या होता है? तो वेन डायग्राम में क्या होगा? मैंने क्या बताया कि यूनियन का मतलब सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को एक साथ लिखना। तो वेन डायग्राम में सबसे पहला तरीका तो यूनिवर्सल सेट हम लोग लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट को फिर रिप्रेजेंट करने का तरीका रेक्टेंगल का फॉर्म हुआ, तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, दैट इज द यूनिवर्सल ऑफ सेट। अब आपके पास कितने सेट्स हैं? सेट ए और एक सेट बी है। तो सेट ए ये रहा, चूंकि इसमें 1 जो है सपोज यहाँ पे कॉमन है, और अगर कॉमन नहीं भी रहता तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यानी ये रहा आपका सेट ए और एक रहा सेट बी। तो अगर सेट ए और सेट बी का यूनियन है तो ये कहता है कि यूनिवर्सल ऑफ सेट, दैट इज द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू सेट ए, या तो वो सेट ए से बिलोंग करेगा यानी ये, या तो सेट बी से बिलोंग करेगा मतलब ये, या फिर बोथ यानी दोनों से बिलोंग करेगा मतलब ये। यानी अगर कोई आपको कोई बोले कि वेन डायग्राम के फॉर्म पे आप इसको रिप्रेजेंट करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरह से इसको शेडेड पार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिकली शेडेड पार्ट है यही आपका हुआ ए यूनियन बी। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, आप इसको बोल सकते हो, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो हो गया। तो यूनियन ऑफ सेट्स के बाद हम लोग जो देखते हैं दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है समझते हैं इसको। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है, इंटरसेक्शन को आप ध्यान से देखो, यूनियन को यू लिखते हैं इस तरह से, तो इंटरसेक्शन को आप इसको पलट दो तो ये क्या होगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा, यू को आप पलट दो जस्ट, तो ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहलाएगा? सपोज इसी एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस चीज़ को यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखो सेट ए और सेट बी, क्या इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स है? तो पहले इसको हम लोग समझाते हैं इस तरह से। ये कहता क्या है कि अगर आप मानकर चलो कि आपके पास ए है और इसका एक सेट ए है और एक सेट बी, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये कहता है कि x ऐसा है, यानी x हमारे पास जो भी एलिमेंट्स है वो कैसा होना चाहिए कि x इज द एलिमेंट ऑफ a, या तो वो a का एलिमेंट होगा एंड मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे यूनियन में क्या कौन सा टर्म यूज हो रहा था? और टर्म यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन में एंड का यूज होगा। ऐसा क्यों? हम लोग आगे बताते हैं। और x इज द एलिमेंट ऑफ b, यानी वो या तो a का एलिमेंट्स होगा या तो b का एलिमेंट्स होगा। यानी अगर कोई आपसे बोले कि x हमारे पास एक एलिमेंट्स है जो a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट्स है, मतलब उसका एलिमेंट्स है, तो आपको बोलना पड़ेगा या तो वो सेट a का एलिमेंट्स होगा या फिर वो ऐसा नहीं, मतलब या तो ये इस a का एलिमेंट्स होगा और b का एलिमेंट्स होगा, ये चीज़ नहीं। बेसिकली क्या होगा कि ये इस दोनों के बीच का कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो कॉमन पार्ट का मतलब जैसे मैंने कहा कि इस एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों के पास क्या लिखा हुआ है? a इंटरसेक्शन b। आप समझना इस एग्जांपल से, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब जो दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ 1 है, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1। क्लियर है? तो यानी जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो
अगर इसी चीज़ को वेन डायग्राम में बताया जाए, अगर इसी चीज़ को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू बताएं तो क्या होगा, समझाते हैं। वेन डायग्राम के बारे में मैंने क्या कहा था कि वेन डायग्राम का मतलब होता है कि आप सबसे पहले क्या करो, एक रेक्टेंगल का फॉर्म लो। तो ये रहा रेक्टेंगल का फॉर्म, इसको U लिखेंगे। U का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। अब यहाँ पे ये रहा सेट A और ये रहा आपका सेट B। क्लियर है? तो सेट A और सेट B में क्या है, ये आपका रहा सेट, नहीं चल रहा है, ये रहा आपका सेट A और ये रहा आपका सेट B। अब ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ, जो दोनों के हिस्से में हो। तो दोनों के हिस्से में कौन सा पार्ट है, ये वाला हिस्सा पार्ट है। यानी ये सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ, जो A से भी मतलब रखता है और B से भी मतलब रखता है, यानी वैसा एलिमेंट्स जो दोनों का। तो ये पोर्शन है, यानी ये जो इसका पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है, ये बेसिकली इसका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्लियर है? यानी इस दोनों में फर्क क्या है, इसमें सारे एलिमेंट्स को हम लोग काउंट करेंगे 1 बाय 1 जो शेडेड पार्ट है, और इसमें क्या है, सिर्फ उसी एलिमेंट्स को कवर करेंगे जो क्या हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि जो हमारे पास क्या है, कॉमन ऑफ सेट्स है। ठीक है, ओके। आइए अब फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। यानी मानकर चलो आपके पास दो सेट्स है, तो दो सेट्स आपके पास है, तो दो सेट्स किस तरह से होंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस का मतलब साफ है, अंतर जिसको बोलते हैं, वही हुआ डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो वो क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब हुआ कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, मानकर चलते हैं कि A का मतलब हुआ, थोड़ी देर के लिए A का मतलब हुआ 1 2, सिर्फ इतना ही लिखते हैं। और सेट B अगर आप लिख दो थोड़ी देर के लिए, आपके पास है 4 5 6 और एक लिख लेते हैं 1। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या कहलाता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, A माइनस B, मतलब सेट A और सेट B को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग उस एलिमेंट को काउंट करेंगे जो सेट A में तो है लेकिन B में नहीं है। जैसे सपोज यहाँ पे सेट A में 1 है, क्या यहाँ पे भी 1 है, हाँ तो है, तो ये काउंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सेट A में क्या है, 2 है, क्या सेट B में 2 है, नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। अच्छा, अगर इसको B माइनस A लिखा जाए तो क्या होगा, देखते हैं, B माइनस A। तो B माइनस A का मतलब क्या हुआ, B का मतलब हुआ 4 5 6 एंड 1, माइनस लिखेंगे, A का मतलब क्या हुआ 1 और 2, ये रहा हमारा 1 और 2। तो B माइनस A का मतलब क्या होगा कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, सेट B माइनस A का मतलब सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू B, जो B में तो है लेकिन A में नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, 4 एक ऐसा एलिमेंट्स है जो B में तो है लेकिन A में नहीं है, तो आप इसका आंसर 4 होगा। 5 या B में तो है, A में नहीं है, इसका मतलब आंसर 5 होगा। 6 B में तो है लेकिन A में नहीं है, इसका मतलब आंसर 6 होगा। 1 B में है और A में भी है, यानी वो नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर इसको लिखा जाए सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, अगर A माइनस B लिखा जाए तो इसका मतलब ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म में कि X ऐसा एलिमेंट्स है जो X इज द एलिमेंट ऑफ A, यानी X ऐसा होना चाहिए, तो A का तो एलिमेंट्स होना चाहिए एंड X नॉट द एलिमेंट ऑफ B। आप साफ देख लो कि सेट कैसा होना चाहिए कि A का एलिमेंट्स होना चाहिए लेकिन B का एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। और अगर उल्टा लिखे तो, यानी B माइनस A लिखा जाए तो B माइनस A का मतलब होगा कि X इज सच दैट X इज द एलिमेंट ऑफ B। B मैंने लिखा है तो पहले B, यानी X जो होगा B का तो एलिमेंट्स होगा लेकिन X क्या होना चाहिए, A का एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो अगर इसको वेन डायग्राम में देखा जाए तो हम लोग कैसे कहेंगे, इन वेन डायग्राम। अगर इसको वेन डायग्राम में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि अगर वेन डायग्राम में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग एक सेट्स बनाएंगे। क्या होगा, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा और ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा आपका सेट A
और ये रहा आपका सेट बी, इसको ए से डिनोट करते हैं और इसको बी से डिनोट करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ए माइनस बी का मतलब होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। आप ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन जो है वही इसका आंसर होगा। ऐसा क्यों? सेट ऑफ दोज, ये वाला जो पार्ट है जो मैंने डार्क किया है, शेडेड किया है, वो वाला हिस्सा क्या बी में है? नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये क्यों नहीं? यहाँ ये पार्ट इसलिए कि ए में तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बी से भी मतलब रखता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस चीज़ को सेट नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है बेसिकली ये हुआ ए माइनस बी हुआ, ए माइनस बी हुआ। और अगर बी माइनस ए कह दिया जाए, अगर इसी में दिखा दिया जाए तो बी माइनस का मतलब ये वाला हिस्सा, मतलब सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स का वो सेट जो सेट बी में तो होगा लेकिन सेट ए में नहीं होना चाहिए। तो वह हिस्सा कौन सा है? ये आपका बी माइनस ए। क्लियर है? ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, एक और जो हमारे पास है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है कि मानकर चलते हैं कि आपके पास सिर्फ एक सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब हुआ कि मानकर चलो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को डिनोट किससे करते हैं? यू होता है, ठीक है। तो और एक सेट हमारे पास मानकर चलते हैं कि ए है। तो यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है सारे सेट्स का कलेक्शन। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है, वो जितने भी सेट्स होंगे उन सारे सेट्स का कलेक्शन कहलाएगा। और ए का मतलब क्या है? एक हम लोग के पास थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल है सेट्स का। तो आप बताओ कि क्या इस कंडीशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ यू? बहुत क्लियरली है, क्योंकि ए बी जो ए होता है ए से मिलकर ही बना हुआ है यू, यानी यू क्या है? सभी सेट का कलेक्शन है, लेकिन ए क्या है? उसी से जस्ट कटा हुआ है। यानी इसका मतलब अगर हम लोग को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखना है, मानकर चलते हैं अगर हमारे पास सेट एक ये है, तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट लिखना रहेगा तो हम लोग उसको ए डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू यू बट नॉट ए, मतलब एलिमेंट्स का वो हिस्सा, मतलब सेट ए का वो हिस्सा, सेट यू का वो हिस्सा जो यू में तो है लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको अगर वेन डायग्राम में डिनोट करें तो क्या होगा? इन वेन डायग्राम। तो अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम में बताना चाहें तो देखो, देखते हैं क्या होता है। तो फिर ये हिस्सा होगा, ये तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट में तो हमारा सारा पार्ट्स जो भी है, सारा एलिमेंट्स आ गया, और ये रहा हमारा सेट ए। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया कि ए डैश का मतलब यू माइनस ए। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में जब हम लोग बताए थे तो इसका मतलब क्लियर था कि ए माइनस बी का मतलब सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, मतलब वो हिस्सा जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग यू माइनस ए का मतलब क्या होगा? यू माइनस ए का मतलब होगा कि वो हिस्सा जो यू में तो है लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखो, ये सारा हिस्सा कंप्लीट मिलकर यू बना हुआ है, तो यू में से ए को नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो आंसर होगा वो ये वाला पार्ट होगा। ये जो शेडेड पार्ट है वही इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा, यानी ये आपका क्या होगा? ए डैश हो गया। क्लियर है? तो यानी इसको डिनोट करने का यही तरीका है, और इसको बताने का मेजरमेंट का तरीका क्या होगा कि वो एलिमेंट्स का हिस्सा, वो सेट्स का हिस्सा जो यू का तो रहेगा लेकिन सेट ए में नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अब एक और टॉपिक हम लोग देखते हैं इसके बाद जस्ट, जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ सेट्स क्या है? आइए देखते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स तो हम लोग पढ़ लिए, अब देखते हैं जिसको हम लोग का नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स।
लोग तो डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ लिए, अब देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। जरा ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा के फॉर्म पे। क्लियर है? तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, मानकर चलते हैं कि अगर आपके पास दो सेट्स है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाता है डेल्टा इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। मतलब ए और बी को माइनस करेंगे, यानी डिफरेंसेस ऑफ सेट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और उल्टा अगर कर दें तो बी माइनस ए को माइनस करेंगे, मतलब इसका डिफरेंसेस निकालेंगे, और इन दोनों को अगर हम लोग यूनियन कर दें तो यही बनता है हम लोग का सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। कैसे? सपोज अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम में देखते हैं तो समझ में आ जाएगा क्लियरली। अगर वेन डायग्राम में देखने की कोशिश करें तो ये क्या है, आपके पास ये रहा, ये क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स है, ये ए हुआ और ये हमारा बी हुआ, सेट्स ए और ये हमारा सेट्स बी। तो क्या लिखा है कि ए माइनस बी का बारे में मैंने पहले बताया था कि ए माइनस बी का मतलब सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, मतलब वो हिस्सा जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। ये हिस्सा क्या है, बी में एक्चुअली इन कर जा रहा है, इसलिए इसको शेडेड नहीं करेंगे। क्लियर? इसका यूनियन करना है, किसके साथ करना है, बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए, मतलब वो हिस्सा जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो ये जो दोनों का दोनों शेडेड पार्ट को आप मिला दोगे तब जाकर ये बनता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियरली है? या तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म पे अगर समझाने की कोशिश करें तो ये क्या कहता है, ये कहता है, इसको कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा का मतलब हुआ कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि x इज सच दैट, x ऐसा है कि x इज द एलिमेंट ऑफ, आप यहाँ ध्यान से समझो कि ये सारे एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन कौन सा पार्ट नहीं होना चाहिए, ये इसको माइनस कर देंगे। मतलब x इज सच दैट, अगर इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो सारा शेडेड रीजन है वो काउंट होना चाहिए। इसका मतलब x इज सच दैट x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, मतलब वो सारा पार्ट तो काउंट होगा लेकिन क्या होना चाहिए, b वाला हिस्सा काउंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ठीक है, आज हमने पढ़ा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम ये हमारा एंड होता है और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है, टॉपिक्स है, या फिर आपको लगता है कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर आपको कोई तरह का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।